दोस्तों, आज की कहानी में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वह है कच्चा कलुआ साधना। दोस्तों, कच्चा कलुआ को बहुत से क्षेत्रों में मसान के नाम से भी जाना जाता है। कच्चा कलुआ साधना से कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलुआ के नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं और बहुत से समुदाय इनकी पूजा भी करते हैं। कच्चा कलुआ जो बनता है वो एक बालक की आत्मा से निर्मित होता है। गर्भ में पलने वाले बच्चों का जन्म के दौरान मरना और 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन्हें केवल दफनाया या फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। फिर बहुत से तांत्रिक लोग जो काली शक्तियां के उपासक होते हैं उस जगह जाकर कुछ विशिष्ट साधनाओं को करते हैं जिससे वह आत्मा जागृत हो जाती है। और तो और कभी कभी यह अतिरिक्त आत्माएं खुद जागृत हो जाती है और कच्चा कलुआ का रूप ले लेती है। फिर तांत्रिक से अपनी आंतरिक शक्ति से काबू कर लेते हैं। एक बात और, इसे केवल सिर्फ बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक ही काबू कर सकते हैं, क्योंकि यह कच्चा कलुआ साधना कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं कर सकता है। इसलिए हर कोई इसे काबू नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी जान भी जाती है। इसकी कोई बंदिश नहीं है। क्योंकि यह बालक है इसलिए यह मंदिर में भी प्रवेश कर सकता है। इसे दैवीय शक्तियां रोकती नहीं हैं जब तक विशिष्ट अनुष्ठान से इसे रोका न जाए। यह छोटे बच्चे की तरह शरारत करता है। इसे भयभीत करने में बड़ा ही आनंद आता है। एक बात और है, यदि कोई गर्भवती महिला इसके प्रभाव में आ जाए तो ये उसके गर्भ में पल रहे बालक के भ्रूण को नष्ट कर देता है, अर्थात खा लेता है। उस भ्रूण को फलस्वरूप बच्चा गिर जाता है या फिर ब्लीडिंग बढ़ जाती है। साथ ही जिस महिला पर यह प्रभाव डालता है वह उसके सपने में कई बार आता है और उसको सपने में ही बहुत ज्यादा डरा देता है, और यह शक्ति महिलाओं पर बड़ी तीव्र से असर करता है। और कच्चा कलुआ साधना आज से नहीं, पुराने समय से कुछ लोग इनका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। तांत्रिक इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुआ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और छोटे मोटे उपाय करने से वो काबू नहीं आता। इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है। और यह बात मैं मानता हूं कि भय से इंसान को मारने में 2 शक्तियां बड़ी ही प्रबल है। एक तो कच्चा कलुआ मसान और दूसरा चुड़ैल। ये कभी भी आक्रमण नहीं करती हैं, ये केवल डराती हैं, नॉइस और भयभीत करती है, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। दोस्तों, यही थी कुछ जानकारियां कच्चा कलुआ के बारे में जो मुझे पता चली है और वह मैंने आप तक पहुंचाई। तो आइए अब सुनते हैं कच्चा कलुआ की कुछ खौफनाक कहानियों जो कि बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। पहली कहानी दोस्तों, पहली कहानी विश्वनाथ अघोरी जी की है, जो आंतरिक चेतना शिवशक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग के संस्थापक हैं, और उन्होंने कलुआ मसान के कुछ एक्सपीरियंस को अपने ब्लॉग पर लिखा था। तो मैं उन्हीं से ही यह बात पूछकर और उन्हीं के ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको इनकी सारी घटनाएं बताऊंगा। बात उस रोज की है जब मैं रात्रि 2 बजे कंप्यूटर पर बैठा अदृश्य शक्तियां के विषय में लिख रहा था। उसी समय मुझे अपने पीछे किसी के साथ होने का एहसास हुआ और बड़ी गंदी सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी कुत्ते और बच्चे के बोलने के स्वर को मिक्स करके हंसा हो। मुझे लगा इत्तेफाक से मेरे कान बजे होंगे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो मेरे साथ ही बैठे थे, और वो मेरी तरफ देखे और आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे से बोला, क्या तुमने भी कुछ सुना? और मैं पीछे मुड़ा तो वही मनहूसियत सी थी और गेट हिल रहा था। मैं दौड़कर गेट की तरफ भागा और वहां तक भागा।
जहां बरामदे में रात का घोंप अंधेरा था। भय सबको लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे भय नहीं लगा। वो डरावनी सी आवाज शायद आज भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बसी हुई है। मैं वापस आया और भाई से बोला, क्या था ये? बड़ा अजीब और डरावना था। वो बोले, हाँ यार, था तो अजीब। तुम सुबह देखना शक्तियां के माध्यम से। मैंने बोला, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे भय था कि कुछ डरावना होगा, इसलिए मैंने रात में कोई छानबीन नहीं की इस विषय में, क्योंकि उस समय मैंने ज्यादा साधना नहीं की थी। सिर्फ कुछ ही सिद्धियां आती थी मुझे। सुबह मैंने ध्यान लगाया तो देखा ये तो मसान महोदय थे। ज्ञात हुआ वो महोदय घर के पीछे लगे जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें यहाँ आना अच्छा लगा और करतब दिखा गए। अभी भी घर में ही रुके हुए हैं। मैंने सोचा, भाई कमाल है, इंसान तो इंसान। अब आत्माएं भी कब्जा करना सीख गई। अगले ही पल मैंने उन महोदय कच्चा कलुआ मसान को शक्तियां के माध्यम से उठाया और अपने ही घर के पीछे जंगल में बने क्षतिग्रस्त वन विभाग चौकी में बंद कर ब्रह्मा कवच लगा दिया। वो अपने भयानक रूप में आने लगा, जो स्वरूप था 4 फुट की लंबाई और बड़ी सी गोल आंखें, रूपकाली परछाई जैसा और कुत्ते की तरह दांत। मुझे भय दिखाने लगा हाथों और दांतों को किटकिटाकर। परंतु मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि मां भगवती पर मुझे अटूट विश्वास था और है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर नया खून जैसे उबाल देता है। नए साधक में भी चंचलता होती है कि ये साधना कर लूं, वो साधना कर लूं। मुझे जिन्नात का बड़ा शौक था उसे काबू करने का। मैंने पुनः ध्यान माध्यम से जिन्नात का पता किया और ज्ञात हुआ कि एक जिन्नात किसी बीहड़ कुने में है। मैंने उन्हें भी बुलाकर उसी स्थान पर कैद कर दिया, उसी कलवा मसान के साथ। इसके बाद मेरे घर में कुछ अद्भुत घटनाएं होने लगी। जैसे रात्रि के 7 बजते ही पूजा के समय बंद कमरे में धमाधम की आवाज आती, जैसे कोई किसी चीज को उठाकर पटक रहा हो। 3 दिन हो गए, अब लगा ये खामोखा क्या हो गया। घर में कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी। साधना में मैंने पुनः ध्यान लगाया और पाया कि जिस समय मेरे बड़े भाई पूजा करते थे उसी समय यह हुआ करता था। और जिस ब्रह्मा महात्मा जी की वो पूजा जाप करते थे, उन्हीं के माध्यम से जिन्नात आया था। जिन्नात का उनके ऊपर अटूट प्रेम था। जिन्नात को और मसान को जिस चौकी में बंद किया था, उनके ऊपर उन्हीं का कवच लगाया था। जिन्नात प्रार्थना करता, नॉइस है महात्मा, मुझे आपके दर्शन करने हैं, कवच खोलिए, मुझे आपका जाप सुनना है। और कवच खुल जाता, जिसके बाद जिन्नात बद्ध कमरे में जाप सुनकर वापस लौट जाता, उसी चौकी में, और कवच वापस लग जाता था। मसान कच्चा कलुआ ये सब देखता रहता था। नॉइस एक दिन उसने भी यह क्रिया अपनाई और कवच खुल गया और वह भी उस कमरे में आने लगा। मगर वह जाप सुनने को नहीं, उत्पात करने को आता था। जब जिन्नात को यह ज्ञात हुआ तो वह उसे पीटता, उठाकर पटकता। यह क्रम रोज होने लगा। उसी कारण यह होता था। उपचार में मैंने जिन्नात को अलग कैद किया सिद्धि के लिए और मसान पर अघोर कवच लगा दिया कि अब खोलकर दिखाओ। इसके बाद मसान ने प्रमाण भी दिया। जब भैया को मैंने बोला ऐसा है, वो नहीं माने। उसी समय वो आवाज आने लगी जब वो बाहर निकलते मेरे साधना कक्ष से। जहां मसान कैद था तो आवाज रुक जाती थी। ऐसा 4 बार हुआ। उस समय वह मसान खेल रहा था। क्योंकि बच्चा है तो उत्पाद तो करेगा ही। यह रात्रि की बात नहीं, 4 बजे शाम की है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली है यह कच्चा कलुआ मसान, क्योंकि उसने दिन में भी प्रमाण दिया। और दूसरी बात ये कि कितनी इतना बुद्धिमान है जो अपने बुद्धि की क्षमता से छल करके कवच खोल लिया। भाई बालक बुद्धि वो चाहता तो भाग जाता, मगर उसे तो शैतानी करना पसंद है।
जिन्नाथ ने उसे खूब तोड़ा और कैद किया। कुछ क्षमताएं अलग है इस शक्ति में अन्य शक्तियों से। यह शक्ति बच्चों पर सही कार्य करती है। यदि इसे सिद्ध कर लो तो दूसरे बालक को अगर कोई मकान परेशान कर रहा हो तो यह उसे मार के हटा देता है। दूसरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहित कुमार है और मैं यूपी के माकनपुर गांव में रहता हूं और आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएंगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इस घटना के बारे में हमारे गांव वालों ने सुना था तब उनकी भी रूह कांप गई थी। मेरे घर के बगल में 2 घर छोड़कर एक लोहारिन रहती थी। उसकी शादी के 4 साल हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं था। सभी लोग उसको गांव में बांझ बोलते थे और गांव वाले उसको एक अलग ही नजर से देखते थे। जो भाई लोग गांव के रहने वाले होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि अगर गांव में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों का स्वभाव कैसा हो जाता है। तो ठीक उसी तरह उस लोहारिन को लोग बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन बच्चे न होने की वजह से वह बहुत चिड़चिड़ी और बुरे स्वभाव की बन गई थी। फिर कुछ महीनों बाद उसके घर में एक देवरानी आई और देवरानी कुछ ही महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन से भर गई थी। वह यह सोचने लगी थी कि जब मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो फिर मैं इसका भी बच्चा नहीं होने दूंगी। तब हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता था जो कि काला जादू और गंदी गंदी तंत्र विद्या करता था और लोगों को परेशान करता था। इसलिए गांव के लोगों ने उसे गांव से बाहर भगा दिया था। वह औरत उसी तांत्रिक के पास गई और उसे सारा माजरा बताया कि मुझे मेरे देवरानी के बच्चे को मारना है और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वह बच्चा भी मर जाए और मुझ पर शक भी कोई ना करे। तब उस तांत्रिक ने कच्चा कलुआ साधना के बारे में उस औरत को बताया। उसने बताया कि यह बहुत ही खतरनाक साधना है, इसे हर कोई काबू नहीं कर सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। तभी उस औरत ने कहा कि आप मुझे इसकी प्रक्रिया बताइए, मैं यह साधना करूंगी। क्योंकि उस औरत के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जलन था जिसके कारण वह साधना करना चाहती थी। तब उस तांत्रिक ने उसे सारी प्रक्रिया और सावधानियां बताई। उसने यह भी बताया कि अगर यह तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो गया तो यह तुम्हारी जान भी ले सकता है, लेकिन उसने कहा मुझे सब मंजूर है। फिर उसने यह साधना शुरू की और कुछ ही दिनों बाद उसने कच्चा कलुआ को हासिल कर लिया और उसने कच्चा कलुआ अपनी देवरानी पर छोड़ दिया। और आपको मैं यह बता दूं कि यह कच्चा कलुआ सबसे पहले गर्भ में पल रहे उस बच्चे को धीरे धीरे मारता है और उस औरत को कमजोर कर देता है जो गर्भवती होती है। कुछ ही दिनों बाद वह कच्चा कलुआ उसकी देवरानी को भी मार देता है। यह बात सारे गांव वालों को जब पता चली कि उसकी देवरानी की मृत्यु हो गई है तो मैं भी उस लाश को देखने गया था, लेकिन उसकी लाश को मैं देखकर हैरान था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का सारा खून किसी ने सोख लिया हो और दूसरी तरफ वह औरत एक साइड खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन सभी गांव वाले एक ही बात कर रहे थे कि जरूर उस औरत ने ही अपनी देवरानी को मारा है, क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसके जलन में आकर इसने जरूर कुछ किया होगा। लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण हम भी उसे कुछ ना बोल सके। फिर कुछ दिनों बाद मुझे उसके घर से किसी बच्चे के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी और फिर रात को वह औरत पूरी रात चीखती। जब धीरे धीरे यह घटना ज्यादा होने लगी तो हम लोगों ने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह आप लोगों का भ्रम है। लेकिन उसके पति को भी यह सारी आवाजें सुनाई देती थी, मगर उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति की भी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हो गई है
और उसकी लाश भी ऐसी लग रही थी कि उसके शरीर का सारा खून किसी ने सोख लिया हो। सब गांव वाले हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो कन्फर्म हो गया कि यही औरत अपने पति और देवरानी की हत्यारी है। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस औरत को गांव से धक्के मारकर भगा दिया और ठीक एक हफ्ते बाद गांव के बाहर उसकी लाश उसी हालत में मिली जैसे किसी ने उसका सारा खून सोख लिया हो। हमें यह बात तब पता चली कि उस औरत ने कच्चा कलुव मसान की साधना की थी जब हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि तकरीबन 65 साल पहले एक तांत्रिक की ठीके इसी तरह मौत हुई थी और पता चला था कि उसने भी कच्चा कलुव मसान की साधना की थी और कच्चा कलुआ उसके काबू से बाहर होकर उस तांत्रिक की जान ले ली। जब यह बात सब गांव वालों ने सुनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी कहानी ये बात आज से 10 साल पहले की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बोया में ठाकुर बसते थे। एक पुराना लेकिन मजबूत गढ़ था जो अब भी है। हमारे गांव के ठाकुर वही रहते थे। उनकी मौत के बाद वो ठाट बाट नहीं रहा और धीरे धीरे गढ़ का वैभव कम होता गया। गढ़ का नाम खत्म ना हो जाए इसलिए ठाकुर के लड़कों ने वहां किसी को रखने का फैसला किया। उन्होंने एक चौकीदार रखा और उसे वहां की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। चौकीदार दिन में गढ़ की देखभाल करता और रात को चौकीदार उसी गढ़ में सोता था। उसके वहां रहने से एक रौनक सी आने लगी थी क्योंकि साथ ही गढ़ में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका था। गढ़ का एक हिस्सा बेहद रहस्यमयी था। उस जगह पर एक अजीब सा एहसास होता था जैसे कोई वहां किसी को आने नहीं देना चाहता, इसलिए कोई उस हिस्से में जाता भी नहीं था। एक दिन चौकीदार ने उस हिस्से में सोने का फैसला किया और रात को वो वहीं पर सो गया। रात को अचानक उसे बच्चों की हंसने की आवाजें आने लगी। चौकीदार हैरान रह गया कि इतनी रात को वहां बच्चे कैसे आ सकते हैं। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे उठना पड़ा क्योंकि वो आवाजें बहुत तेज हो चुकी थी। चौकीदार को उठकर देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने कुछ देर टहलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उठा उसे अपनी पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ। साथ ही हंसने की आवाज तेज होने लग गई। उसने देखा कि थोड़ी सी ही दूर पर कुछ बच्चे बैठे थे मुंह छुपाकर। चौकीदार उनके पास गया और उनसे पूछने ही वाला था कि वह बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें पथराई हुई थी और वह सिर्फ चौकीदार को ही देख रहे थे और अचानक सभी बच्चे उस चौकीदार से चिमट गए और उसे अपने नाखूनों से खरोचने लगे। साथ ही उनकी आवाज अब जैसे चौकीदार को वहां से भाग जाने को कह रही थी। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को उन बच्चों की आत्माओं ने छोड़ा। दूसरे दिन ही चौकीदार ने गढ़ के वारिसों को फोन किया तो पता चला कि गढ़ के उस हिस्से में उन बच्चों की लाश होती है जिनकी मौत गर्भ में या फिर जन्म के साथ 8 साल के अंदर हुई है। क्योंकि नवजात बच्चों और बालकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें गढ़ के उसी हिस्से में सालों से दफनाया जा रहा है और सिर्फ आधा गढ़ रहने के लायक। अब गढ़ को 2 हिस्सों में बांट दिया और सिर्फ आधे भाग में पूजा पाठ करके रहने लायक बनाया गया है। बाकी आधा हिस्सा वैसे ही रहा है क्योंकि उस हिस्से में उन बच्चों की आत्माएं थी। दिन के समय वहां कोई भी जाकर देख सकता है। यही नहीं, नॉइस वहां पर कई बार तांत्रिक पूजा के निशान भी मिले हैं। ये सब मैं खुद भी देख चुका हूं और हाँ, उस चौकीदार के अलावा ठाकुर के वारिस की फैमिली आज भी वही रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी कहानियों? अगर आपको तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इसी तरीके अच्छी और खौफनाक कहानियों लाने के लिए।